जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो हैं राकेश यादव सर का जो न्यू एडिशन मैथ है उसको सोल्व कर रहे हैं और उसका भी जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है चाल, समय और दूरी। इसका देख लीजिए, हम लोगों ने जो है अभी तक 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा, फिर हम अपनी क्लास को इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए, आज का जो 29 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से है कि ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान x और y से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए की चाल b की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और b को क्रमशः y और x तक पहुंचने में क्रमशः p घंटे तथा 7 से ही 1/5 घंटे लगते हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, देख लीजिए क्या है। यहां से मेरे भाई क्या था, ये 2 स्थान थे, इन स्थानों का नाम क्या था, x और y था। क्या था इन स्थानों का नाम, आप कहेंगे भैया x और y इन स्थानों के नाम थे। ठीक है, ये नाम थे। उसके बाद क्या हुआ, आप कहेंगे उसके बाद जो है a और b, a इधर से जा रहा, a कौन जा रहा, a जा रहा है, और b कहां से, इधर से जा रहा, कौन, आप कहेंगे भैया b जा रहा। आगे देखेंगे तो हम लोग क्या है, ये कहीं पे इनकी मीटिंग हुई होगी बच्चे, यहाँ पे ये लोग क्या हो गए, मिल गए। अब उसके बाद क्या है, b तो इधर चला गया और a किधर चला गया, इधर चला गया। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए, ये जो समय ले रहे हैं, समय जो ले रहे हैं भाई, एक ने जो समय लिया है वो p घंटे का लिया है। कितने का, p घंटे का लिया है। ठीक है, जो a ने समय लिया है यहाँ से p घंटे का, और इन्होंने कितना लिया, तो 7 पंजे 35 और 1 36/5 का, कितना 36/5 का यहाँ से इन लोगों ने ये समय लिया है। अब देख लीजिए यहाँ से क्या है कि a की जो चाल है वो b की चाल से 20% अधिक है। भाई मैं इनकी अगर चालों की बात कर लूँ बच्चे, तो a की चाल जो है 20% अधिक है। 20% की भिन्न कितनी होती, तो आप कहेंगे भैया 20% की भिन्न होती 1/5। b से अधिक है बच्चे, तो b की कितनी है 5, a की कितनी होगी, आप कहेंगे भैया 6 होगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लीजिए, जब भी ऐसी कंडीशन हो आपकी और मीटिंग के बाद का समय दे रखा हो या पूछे, ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, तो एक तरीका होता है ऐसी कंडीशन का, क्या आप कहेंगे मेरे भाई, क्या स्पीड 1 स्पीड 2, मतलब पहले की स्पीड अपॉन दूसरे की स्पीड बराबर होगा अंडर रूट के अंदर क्या मेरे भाई, टाइम 2 अपॉन टाइम 1। बच्चे इसमें रख दीजिए, बस आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, बस आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। तो यहां से रखते हैं, स्पीड 1 का मान कितना है, मतलब a का मान कितना, आप कहेंगे भैया 6। a का मान कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 6 बटे कितना मेरे भाई 5, बराबर कितना होगा, मेरे भाई, तो स्पीड मतलब दूसरी स्पीड, सॉरी टाइम दूसरा, तो टाइम दूसरा कितना है 36/5 का है। कितना है 36/5 और बटे में कितना है टाइम 1 कितना आया मेरे भाई, p आया है p। अब बच्चे मैं अगर इसका ये हटाऊं तो इसका वर्ग हो जाएगा, इसका ये अंडर रूट हटाऊं तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 छंग 36 अपॉन 5 पंजे 25 हो जाएगा, और बराबर में ये कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 36 अपॉन 5 गुणा p आएगा, 5 गुणा p। ये 36 से आपका, ये 36 कट गया, 5 से आपका कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, तो आप बताएंगे यहाँ से p बराबर आपका कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। p बराबर आपका कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 5 आ चुका है, और यही आपका आंसर है कि p का मान कितना होगा मेरे भाई, 5 होगा। और 5 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, 5। बच्चे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, यहाँ से ध्यान बस इतना रखना है क्या, कि स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 बराबर होगा क्या बच्चे, समय का उल्टा रखना है अंडर रूट के अंदर, के अंडर रूट टाइम 2 अपॉन टाइम 1 होगा। चलिए मेरे भाई, अब देख लेते हैं, हम अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल है a और b समान दिन समान समय पर क्रमशः x और y से और एक y से x की तरफ शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद a और b को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 5 से ही 4/9 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। यदि a की चाल 33 है तो b की चाल बतानी है। ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे वीर। यहाँ से बच्चे a की चाल कितनी है, 33 है किलोमीटर प्रति घंटा। b की चाल हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, बतानी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ से जो समय दे रखा है, इसका ए का समय कितना दे रखा, ये क्या थी, ए की स्पीड थी। और ए के टाइम की बात कर लूँ तो ए का टाइम कितना है, तो आप कहेंगे 9 पंजे 45, 45 और 4 49/9, कितना 45 और 4 कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 49/9 होगा।
ठीक है, और इसका समय कितना है तो आप कहेंगे इसका समय 9 घंटा पूरा है। बस लगा दीजिए, जो बात मैंने अभी आपको बताई है पिछले सवाल में वही आपको यहाँ पे करना है। क्या है, S1 स्पीड 1 का मान कितना, आप कहेंगे भैया 33 है, अपॉन S2 कितना होगा, तो आप कहेंगे भैया S2 का मान निकालना, मतलब B का मान निकालना, बराबर होगा मेरे वीर क्या होगा बच्चे, आप कहेंगे अंडर रूट के अंदर भैया क्या होगा, आप कहेंगे इसका 9 होगा, पहले क्या होगा 9 अपॉन क्या होगा, आप कहेंगे 49 और बटे का 9 ऊपर गुणा में चला जाएगा, बटे का 9 ऊपर गुणा में चला जाएगा। यहाँ से आप लोग देखेंगे ये तो आपका ये ऐसे ही रहेगा, कितना 33 बटा B बराबर ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे इसका 9 बाहर आ जाएगा और इसका कितना 7 बाहर आ जाएगा, इसका कितना 7 बाहर आ जाएगा। जब आप इसको 3 से काटोगे 11 बार, इसको 3 से काटोगे 3 दिए 9 बार। यहाँ से आप B का मान निकालेंगे तो B बराबर क्या होगा, ये इधर गुणा कर लेगा, 11 सत्ते 77 और 77 बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे ये 3 आ जाएगा। जब आप इसको काटोगे इससे तो 25 दिए 75 मेरे भाई, कितना 25 दिए 75, बचा कितना, आप कहेंगे 2/3। तो आप कहेंगे इस सवाल का आंसर आपके का आ चुका है कितना, 25 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे क्या आंसर आ चुका है इस सवाल का आपके का, तो 25 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस सवाल का बिल्कुल आंसर है। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि अमन तथा कपिल क्रम से दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ एक ही समय निकलते हैं। वे मथुरा में मिलने के बाद वह ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचने में क्रम से 196 मिनट तथा 225 मिनट लेते हैं। मेरे भाई जो यहां से बात की जाए अमन की और उसकी, ठीक है, यदि अमन की गति 30 किमी प्रति घंटा है तो कपिल की गति ज्ञात कीजिए। भाई कौन है, अमन है। अगर मैं अमन की गति देखूं तो कितनी है, 30 है, और कपिल की गति हम लोगों को यहां से निकाल देनी है, ठीक है, कपिल की गति हम दो लोगों को यहां से निकाल देनी है। और बात अगर इनके समय की जाए, समय की, तो आप कहेंगे एक का कितना 196 मिनट है भाई, इसका कितना है 196 मिनट्स है, और इसका कितना है 225 मिनट्स, कितना 225 मेरे भाई ये टाइम है। बताइए अभी जो मैंने आपको बताया सेम ये सवाल भी आपका वैसे ही होगा। क्या S1 कितना है, आप कहेंगे भैया 30 है, अपॉन S2 का मान कितना बच्चे के ही रख दीजिए, बराबर यहाँ से क्या है, आप कहेंगे भैया अंडर रूट में लगाना है, और किसको आप कहेंगे T2 का मान, T2 का मान कितना 225 है, अपॉन T1 का मान कितना आप बताएंगे 196 है। बच्चे जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे ये किसका है 15 का है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 15 और इसका कितना हो जाएगा मेरे भाई 14 हो जाएगा। तो बच्चे ये कितना होगा, आप कहेंगे भैया 30 बटा के बराबर कितना, आप कहेंगे 15/14 हो जाएगा, कितना 15/14, 15 दूनी 30 मेरे भाई, और ये 2 इधर गुणा कर लेगा तो के का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 14 दूनी 28 हो जाएगा। बच्चे के का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 14 दूनी 28 जो है इस सवाल का आपके का आंसर होगा 28 मेरे भाई। 28 आपका किस ऑप्शन में है, तो बच्चे आप बताएंगे कि भैया 28 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। मेरे वीर 28 जो है किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए में है 28 आंसर। चलिए देख लीजिए बच्चे आपका अगला सवाल जो आपके सामने है। सवाल क्या है कि ए तथा बी क्रम से पी और क्यू बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रम से अगले गंतव्य अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रम से 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति ज्ञात कीजिए। बहुत गजब मेरे भाई, देख लीजिए क्या है, ए की गति हम लोगों को निकाल देनी है, ठीक। बी की गति उन लोगों ने दे रखी है कितनी, आप कहेंगे भैया 16.8, कितनी 16.8 दे रखी है मेरे भाई। अगर टाइम की बात करूं तो 6 48 और एक कितना 49/8, यहाँ से कितना है आप कहेंगे 49/8 है, और इसका देखूंगा मैं तो ये कितना है 8 घंटे। बच्चे फिर से आप लोगों को वही काम करना, क्या काम करना, स्पीड का रेशियो बनाना। बच्चे S1 का मान कितना आप कहेंगे ए रह चुका है, यहाँ पे S2 का मान कितना आप कहेंगे भैया 16.8 है, बराबर क्या होगा मेरे वीर, आप कहेंगे भैया अंडर रूट के अंदर क्या ले जाना है हम लोगों को 49 बटे में कितना मेरे वीर 8 गुणा 8 आ जाएगा, कितना 8 गुणा 8, सॉरी उल्टा कर दीजिए भाई, उल्टा करिए, ठीक है, उल्टा करिए क्योंकि T2 का मान ऊपर रखना, T2 का मान ऊपर रखना, कितना 8 बटे में कितना T1 का मान, तो ये कितना 49 और बटे का बटा ऊपर गुणा में, ठीक है। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा आपका, आप कहेंगे ए अपॉन कितना 16.8 आया, और यहाँ से जो आया आपका निकल का आप कहेंगे 8/7 आया, कितना 8/7 यहाँ से आया, ठीक। आप लोग इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, 7 से काटेंगे 7 दाही 70, 7 से इसको काटेंगे 7 दूनी 14, बचा कितना 2, 7 चौक 28 मेरे वीर। फिर ये कट रहा है अभी किससे, आप कहेंगे 2 से काटा 5 बार, इसको 2 से काट दिया आप लोगों ने कितनी बार 12 बार।
अब बच्चे देख लीजिए क्या है, यहाँ से मैं आपसे कहूँ कि a बराबर क्या होगा, तो ये 12 जो है आपका इसमें गुणा कर लेगा, 12 अट्ठे 96, बटे में कितना रह जाएगा, आप कहेंगे 5 आपका बटे में ही रह जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो 5 इकन 5 बचा कितना, यहाँ से आप कहेंगे 4 हो गया कितना, हो गया 46, 5 नम 45.5 दूनी 10। ठीक है बच्चे, तो कितना आ चुका है 19.2। तो आप कहेंगे 19.2 जो है आपके किस ऑप्शन में है, ये जो 19.2 है, तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है 19.2 का बिल्कुल सही है। बच्चे जो 19.2 का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल को दोगुना करता है तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लगता है। ठीक, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी को अपनी उसी चाल से कितना समय लगेगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। देख लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये करेंगे मेरे भाई, क्या है कि जब ए जो है, ए मतलब ए दोगुनी करेगा चाल, बिल्कुल भाई ए जब 40 दोगुनी करेगा ना चाल, ठीक है, तो यहाँ 80 किलोमीटर, तो वहाँ भी 80 मान लीजिए, कितना 80 किलोमीटर। भाई जब ये मैं मानता हूँ 1 से चलेगा तो यहाँ जो ये समय लेगा, समय भाई देख लीजिए क्या है, इसको मैंने गुणा 2 कर दिया, गुणा 2 क्यों किया, क्योंकि ये 80 हो गया और ये भी 80 था इसलिए। ठीक है बच्चे, यहाँ 2 घंटे थे तो अब कितने हो जाएंगे, 4 घंटे हो जाएंगे, कितने 4 घंटे अधिक। ठीक है, ए जो है ए को बी से 4 घंटे अधिक लगते हैं। भाई ए को बी से 4 घंटे अधिक लगते हैं, तो बच्चे ए को ज़्यादा लगते हैं, कितने घंटे ज़्यादा लगते हैं, ए को ज़्यादा लगते हैं किससे, बी से, कितने घंटे, आप कहेंगे भैया 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। या a-4 बराबर बी कर दो, क्या बच्चे a-4 बराबर बी कर दो, या तो आप ये कर दो a-4 बराबर बी आ जाएगा, आपका कितना बी आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में आप लोग देखेंगे यहाँ से, तो दूसरी बार भी कितना चला है, वो 80 किलोमीटर चला है और अब की बार जो उसका चाल है दोगुनी है। बच्चे यहाँ कितना समय लग रहा है, आप कहेंगे यहाँ ए से कितना, तो आप कहेंगे यहाँ ए से 1.5 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, ए को बी से 4 घंटे अधिक लगते हैं, यहाँ पर 1.5 घंटे अधिक लगते हैं, तो माइनस कितना मेरे वीर, आप कहेंगे भैया 3/2, कितना 3/2 बराबर कौन है, यहाँ बी है, बराबर कौन है, यहाँ बी है। भाई मैं आपसे कहूँ कि इनकी चाल क्या होगी, एक ही दोनों जगह चाल, भाई a1 मान लो इसको और इसको a2 मान लीजिए, a2 दोनों जगह चालों का अनुपात कितना बच्चे, 1:2 आ चुका है। मैं कहूँ आपसे समय का अनुपात क्या होगा, आप कहेंगे भैया 2:1 होगा। समय का अनुपात क्या होगा मेरे वीर, आप कहेंगे भैया 2:1 होगा। अब देख लीजिए क्या है, दोनों के समय कितने का अंतर, आप कहेंगे 1 का अंतर, और एक की जगह दोनों जगह अगर मैं इसके समय देखूँ या 4 घंटे और यहाँ कितने मतलब यहाँ कितने 1.5 घंटा, तो अभी अंतर कितना है 2.5 घंटे का, कितने का 2.5 घंटे का अंतर है मेरे वीर। इसको हम क्या कहते हैं 5/2 का, कितना 5/2। ठीक है, कितना है 5/2 या 2.5। तो बच्चे इसकी जगह कितना है, आप कहेंगे 5/2 है, कितना 5/2 कितने गुना, 5/2 ही गुना है, कितना 5/2 ही गुना। तो मेरे वीर इसका एक्चुअल समय निकाल लीजिए ए का, तो जब आप ए का एक्चुअल समय निकालेंगे ना इसका, आप 5/2 करेंगे, कितना 5/2, ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ से जो ए का समय आ चुका है 5 घंटा आ चुका है मेरे भाई। जो ए का समय है बच्चे, किसका, ए का जो टाइम है वो कितना है, आप कहेंगे भैया 5 घंटा है, और बी का टाइम कितना आएगा फिर, तो बी इससे 4 घंटे कम ले रहा बच्चे, 4 घंटे कम, बी का टाइम कितना आएगा 1। ये आ चुके हैं, इनके समय आ चुके हैं मेरे भाई, क्या आ चुके हैं, इन लोगों के समय आ चुके हैं। अब देख लीजिए क्या करना है, कहना क्या है हम लोगों को यहाँ से, ठीक बढ़िया। तो देख लीजिए यहाँ से हम लोगों को करना क्या है, करना ये है इन लोगों की चाल निकाल लेनी है, इन दोनों की चाल निकाल लेनी है। ठीक है, तो इनकी जब मैं चाल निकालूंगा तो 40 किलोमीटर की दूरी मेरे भाई, 40 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, बी को चलना है। ठीक, देखिए तो हम लोग यहाँ से अगर बी की चाल निकालना, डायरेक्ट ही हम लोग बी की चाल निकालेंगे, तो देख लीजिए बी चला कितना था, ये भी 80 किलोमीटर चला था, कितना 80 किलोमीटर चला था बी, कितने घंटे में, समय यहाँ से कितना है 1 घंटे का, तो बी की चाल कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे भैया 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा बी की चाल आ चुकी है। तो बी को जो है बच्चे कितना चलना है, हम 90 किलोमीटर चलना है, किस रेट से चलना है, 80 के रेट से चलना बच्चे, 0 से 0 कट गया, 8×8 बचा कितना आपका 1/8, तो आप कहेंगे 1 से ही 1/8, तो 1 से ही 1/8 आप किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 1 से ही 1/8। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक डिलीवरी वाले बॉय कोई वस्तु डिलीवरी करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चला, उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया, उसने वस्तु देकर भुगतान करने के लिए 15 मिनट प्रतीक्षा की, भुगतान के बाद वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता हुआ प्रातः 11:25 पर, बच्चे 11:25 मिनट है, ये मिनट, ठीक है मिनट,
मिनट पर अपने कार्यालय पहुंच गया लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। बहुत गजब, बहुत अच्छा सवाल है। देख लीजिए क्या है। 10 बजे से स्टार्ट किया, मैं कह रहा हूँ वो यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक एक दूरी थी x। बच्चे वो यहाँ से यहाँ तक गया 32 की स्पीड से गया, तो उसने यहाँ पर कितना समय ले लिया, x अपॉन कितना 32 अपॉन यहाँ से जब वापस आया तो कितने से आया मेरे भाई 24 से, ये समय ले लिया। मगर मेरी बात, एक बात और सुन लीजिए, उसने मान लीजिए क्या बजे से स्टार्ट किया था, आप कहेंगे भैया उसने 10 बजे से स्टार्ट किया था, कितने से 10 बजे तक पहुंचा कहाँ, आप कहेंगे 11:25 मेरे वीर, कितना 11:25 पे। बच्चे कितना समय एक्स्ट्रा हो गया, कितना, तो आप कहेंगे 1 घंटा 25 मिनट, कितना 1 घंटा 25 मिनट। आप देख लीजिए 15 मिनट तो उसने रेस्ट के लिए। बच्चे अगर इन 15 मिनट को यहाँ से घटा दूं, इन 15 मिनट को घटा दूं, तो अब टोटल जो समय लगा है, कुल समय जो लगा है मेरे भाई, वो कितना लगा है, आप कहेंगे 1 घंटा 10 मिनट का, 1 घंटा 10 मिनट का समय यहाँ से लगा है, 1 घंटा 10 मिनट। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। चलिए मैं इसके बराबर लगा देता हूँ, कितना मेरे भाई, 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा देता हूँ। तो 10 मिनट की क्या बनेगी बच्चे, 1/6 बन जाएगी। तो 6 6 1 7, 7/6 कितना आ जाएगा, ये 7/6 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। बहुत गजब। यहाँ से हम लोग देख लीजिए एलसीएम लेंगे इसका, कितना आप कहेंगे भैया 96 ले लीजिए, 32 या 96, तो ये कितना हो चुका है 3x प्लस ये 24 चौक 96, कितना हो चुका है 4x बराबर, ये आपका कितना है, आप कहेंगे 7/6 है। कितना है मेरे भाई ये आपका, आप कहेंगे भैया 7/6 है। काट लीजिए या देख लीजिए जोड़ के कितना आया, ये 7x अपॉन में कितना बच्चे, आप कहेंगे 96 आया है भैया, और बराबर में कितना मेरे वीर 7/7 कितना है बच्चे 6 है। 7 से आपका 7 कैंसिल आउट हो गया, 6 से काटा इसको, 6 × 6 6 × 36 बच्चे। x का मान कितना आ गया है, आप कहेंगे 16 मेरे भाई। x का मान कितना आ चुका है, आप कहेंगे 16 मेरे भाई। जब वो इधर से यहाँ तक गया था तो कितना गया था, 16 किलोमीटर, और जब वो बच्चे इधर से इधर को गया तो कितना गया, 16 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली उसने, आप कहेंगे बच्चे 32 किलोमीटर की। बच्चे टोटल डिस्टेंस पूछिए, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है, आप कहेंगे 32 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस कवर की है। जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई बिल्कुल सही है। बच्चे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का आपके का, वो बिल्कुल सही है। 32 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस टोटल कवर किए हुए है। चलिए अगला सवाल मेरे भाई देख लीजिए क्या है। सवाल यहाँ से है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटा 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल को दोगुनी कर देता है तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है। तो ए को बी द्वारा 40 किमी की दूरी तय करने में लगने वाला औसत समय घंटों में ज्ञात कीजिए। बहुत गजब, बहुत अच्छा सवाल है बच्चे। देख लीजिए क्या है यहाँ से, उसने बोला है क्या है कि अगर 40 की चाल से ये जाता मेरे भाई, कितने की, 40 की चाल से, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि 40 की चाल से ये गया, तो इसको अब कितना समय अधिक लगा बच्चे, कितना अधिक लगा, तो आप कहेंगे ए को बी से 2.5 घंटे का समय अधिक लगता है। बच्चे ए को जो ए माइनस 2.5 कर दीजिए, 2.5 बराबर क्या आ जाएगा मेरे वीर, बी आ जाएगा। बच्चे यहाँ से कितना आ जाएगा, बी। और उसी दूरी को जब दोगुने समय से चलता है बच्चे, दोगुनी चाल से, मैं कहता हूँ 2 की चाल से चलेगा, तब कितने समय में चल जाएगा, तब क्या है, तब उसे बी से 1 घंटा कम समय लगता है। मतलब बी से 1 घंटा कम समय लगता है, ठीक है मेरे भाई। तो उसे बी से 1 घंटा कम समय लगता है, मतलब बी माइनस 1 बराबर, इसको हम लिखेंगे कैसे कि ए प्लस 1 बराबर बी, ठीक है, ये है। अब देख लीजिए क्या है मेरे भाई, यहाँ से मैं इसकी A1 और A2 मान लेता हूँ, ए को ही, क्योंकि दोनों बार मैं ए के ही पास हूँ। और यहाँ से ए की चाल 1 थी, यहाँ से कितनी थी 2, तो इसका समय कितना होगा, आप कहेंगे भैया 2:1 होगा, 2:1। बच्चे कितने का अंतर, आप कहेंगे 1 घंटे का। और 1 घंटे की जगह अंतर कितना है मेरे भाई, अंतर कितना है, तो आप कहेंगे अब की बार ये जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि देख लीजिए पहले यहाँ माइनस के थे दोनों, इस वजह से घटे थे, आपका चिन्ह अलग अलग है, इसका प्लस का, इसका माइनस का। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, 3.5, मतलब कितना, 7/2, ठीक है, या 3.5, 3.5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3.5 कितने गुना, आप कहेंगे भैया 3.5 ही गुना। तो इसको क्या कर लीजिए आप, 3.5 से गुना कर लीजिए। तो 3.5 से गुना किया तो ये कितना हो चुका है, 7 हो चुका है। ये कितना हो चुका है, 7, मतलब ए का समय आ चुका है मेरे भाई कितना, 7 घंटा। बी का समय जब आप लोग निकालेंगे तो यहाँ से कहेंगे बी का 2.5 घंटा कम था, तो आप बताएंगे बी का कितना है बच्चे, आप कहेंगे भैया 4.5 घंटा आ चुका है बी का समय। मेरे भाई बी का समय क्या आ चुका है, आप कहेंगे 4.5 घंटा आ चुका है, बी का समय आ चुका है 4.5 घंटा, ठीक। तो उसने बोला क्या है, तो आप कहेंगे उसने बोला है कि 40 किलोमीटर की दूरी ए और बी के द्वारा तय करने में लगने वाला औसत समय ए और बी को, ठीक है, ए और बी को लगने वाला औसत समय। तो औसत समय यहाँ से क्या होगा, दोनों का समय है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे ए और बी को लगने वाला दोनों का समय, देख लीजिए किस प्रकार करेंगे।
तो बच्चे देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, औसत क्या होता है, तो औसत होता है, औसत समय क्या निकलेगा मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब इसको जोड़ोगे 7 4 11 11.5, तो 11.5 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे, 23/2। और जब औसत निकालते हैं तो जितनी संख्या हो उनसे भाग दे दीजिए, इससे भाग दे दीजिए। तो ये कितना बन चुका है, आप कहेंगे 23/4 बन चुका है, 23/4। 4 से जब इसको काटा मैंने, 4 पंजे 20, 5 घंटा तो पूरा 5 घंटा तो पूरा बचा कितना, आप कहेंगे 3/4 बचा, कितना 3/4। 3/4 को जब हम लोग क्या बनाएंगे मेरे भाई, मिनट बनाएंगे, क्या मिनट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 से काटा कितनी बार, 15 बार, और 15 दिए 45। तो बच्चे सवाल क्या आ चुका है, सवाल का आंसर क्या आ चुका है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 5 घंटा 45 मिनट। कितना, 5 घंटा 45 मिनट। देख लीजिए आपका 5 घंटा 45 मिनट किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में भैया आपका आंसर होगा। तो आप कहेंगे 5 घंटा जो 45 मिनट है भाई किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे 5 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं, बिना किसी देरी के। सवाल है कि एक बस 1 घंटा 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 1 घंटा 30 मिनट में, मतलब 1.5 घंटे में। तो बच्चे इसकी चाल क्या हो जाएगी, चाल। तो चाल बराबर क्या होगा मेरे भाई, आप कहेंगे बस की चाल। किसकी चाल है, बस की। ठीक है मेरे भाई, किसकी चाल है, बस की चाल है। तो ये कितनी होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय कितना है, आप कहेंगे 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा है, तो आप कहेंगे 3/2, 3/2 पर गुणा में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इससे काटा कितनी बार, 20 बार, और 20 दूनी 40। तो आप कहेंगे चाल कितनी हो चुकी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो चुकी है। आगे देख लीजिए क्या करना है, आगे हम लोगों को ये करना है। आगे क्या बोला है उसने, जबकि उसी दूरी को एक कार 45 मिनट में तय कर जाती है कार। तो मेरे भाई कार की चाल निकाल लीजिए। बच्चे किसकी चाल, आप कहेंगे भैया कार की चाल निकाल लीजिए। 45 मिनट में कार चल के जा रही है, उसको कितने की, 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में मेरे भाई, 45 मिनट में। ठीक है, तो बटे कितने, 45, और 45 मिनट का जब हम लोग घंटा बनाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। 15 दिए 45, 15 चौके 60, 3 से काट दिए मेरे भाई इसको कितनी बार, 20 बार। तो ये कितना हो चुका है, आप कहेंगे 20 चौक 80 हो चुका है। ये कितना हो चुका है मेरे भाई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुका है। तब उसने बोला क्या है, तो कार की चाल और बस की चाल का अनुपात। मेरे भाई कार, तो कार रेशियो मेरे भाई किसको बोला है बच्चे उसने, आप कहेंगे भैया बस को बोला है। किसको, बस को। कर दीजिए, कार का कितना आया, आप कहेंगे 80 आया है, और बस का कितना आया, आप कहेंगे 40 आया है, 40। ठीक है, काट दीजिए। ठीक, 40 ही 40, और 40 दूनी 80, आप कहेंगे 2:1 इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा इस सवाल का, आप कहेंगे 2:1 इस सवाल का आंसर होगा। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 2:1। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अगले सवाल के पास। सवाल है कि एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलती है तो उसे समान दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा। बहुत गजब, बहुत बढ़िया मेरे भाई। देख लीजिए क्या है, पहली जो चाल है कार की जो चाल है मेरे भाई, स्पीड फर्स्ट जो है बच्चे वो कितनी है, आप कहेंगे भैया वो है, आप कहेंगे स्पीड कैसे निकलेगी, कुल दूरी बटे समय। दूरी बटे कितना मेरे भाई, आप कहेंगे 5 घंटे का समय है। ठीक है, तो 5 या 15, यहाँ से आप बताएंगे कितना है, आप कहेंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ चुकी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। आगे देख लीजिए मेरे वीर, यहाँ से आगे जब आप लोग चलेंगे तो यहाँ से देखेंगे क्या है, यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चले, सामान्य चाल की 1/3 चाल से चले, तो मेरे वीर S2 का मान कितना होगा, सामान्य चाल की 1/3 चाल से चले तो समान दूरी कितनी, मतलब 150 की दूरी को किस चाल से चले मेरे भाई, किस चाल से चले। ठीक है बच्चे, जो समय मेरे भाई यहाँ से हम लोगों को समय निकालना। ठीक है, इसकी 1/3, तो बच्चे 30 का 1/3 जब हम लोग निकालेंगे ना, 30 का 1/3 मेरे भाई यहाँ से कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, 10। तो मेरे भाई जब आप इसको 10 से चलेंगे तो कितना समय ले लेंगे, आप कहेंगे भैया यहाँ से हम लोग ले लेंगे कितने घंटे, 15 घंटे का। कितने घंटे का समय ले लेंगे मेरे वीर, 15 घंटे का समय ले लेंगे, 15 घंटे का। बच्चे पहले कितने घंटे लग रहे थे, आप कहेंगे भैया 5 घंटे लग रहे थे, अब कितने घंटे लग रहे हैं, 15 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप लोग, तो आप कहेंगे 10 घंटे एक्स्ट्रा। और यही क्या है, आपका सवाल का जवाब है। यही आपके सवाल का जवाब है कि 10 घंटे और अधिक समय लगेगा। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, कि 10 घंटे का अधिक समय लगेगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है, किसी रेलगाड़ी की चाल किसी कार की चाल का 220% है। बच्चे रेलगाड़ी की चाल किसी कार की चाल का, ठीक है, 220%। तो मेरे भाई ये रेलगाड़ी है और ये कितनी है, आप कहेंगे ये कार है। ठीक है, इसका 220% है। ठीक, बहुत गजब। देख लीजिए कार की अगर मैं बात करूं, ठीक 220% है और 95 किलोमीटर की दूरी। ठीक,
तो मेरे भाई देख लीजिए क्या है, अगर ये 100 है, इसकी चाल कितनी है 100 है, तो वो कितना है 220, 100 का 220 कितना होगा 220 ही होगा, क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका जितने परसेंट भी बूझोगे उतना ही होता है। अब देख लीजिए क्या है, जो कार है मेरे भाई क्या है कि कार जो है कितनी 950 किलोमीटर की दूरी 29 घंटे में तय कर लेती है। कितने घंटे में आप कहेंगे भैया 29 घंटे में ये तय करके जा रही है, ठीक है 19 घंटे में, सॉरी 19 में। तो मेरे भाई यहाँ से मैं अगर इसकी स्पीड निकालूं तो आप कहेंगे 19 पंजे 95, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कितनी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तब वो क्या कह रहा कि 3 से ही 1/3 घंटे में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। मेरे भाई पहला रेलगाड़ी की चाल निकाल लीजिए। 100 की जगह देख लीजिए कार की चाल आई कितनी है बच्चे, हम तो कह रहे हैं हमने 100 मानी, मगर 100 की जगह कार की चाल कितनी है 50 आई है। कितनी आई है मेरे भाई, कितने गुना, आप कहेंगे 1/2 आधा गुना। तो बच्चे इसका भी आधा कर दीजिए, इसका भी आधा कर दीजिए, तो इसकी चाल कितनी आएगी, आप कहेंगे 110 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आएगी। और वो कह रहा कि 3.5 घंटे में, बच्चे 3.5 घंटे में, तो 3.5 घंटे कितने होते हैं, आप कहेंगे 7/2 होते हैं। इसके द्वारा चली गई दूरी, आप 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 55 बार आ जाएगा। और 55 से जब 7 की गुणा करोगे, 7 पंजे 35 के का 5 हासिल लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38, मेरे भाई कितना आ जाएगा 385 किलोमीटर आ जाएगा। बच्चे कितना आ जाएगा इस सवाल का आंसर, आप कहेंगे भैया इसका आंसर आ चुका है 385 किलोमीटर। किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 385 किलोमीटर। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल यहाँ से आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। मेरे भाई अगर यहाँ से मैं इसकी डिस्टेंस निकाल लूँ, यहाँ से मैं इसकी डिस्टेंस निकालूँ तो ये कितना है, आप कहेंगे भैया 45 मिनट चल रही है। कितना 45 मिनट चल रही है मिनट, और कितने की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो ये क्या आ चुका है, इसका डिस्टेंस आ चुका है। क्या आ चुका है, इसका दूरी आ चुका है। आगे देख लीजिए क्या है, यहाँ से चलती है। यदि चाल में 125% की वृद्धि कर दी जाए तो ट्रेन समान दूरी की 8/5 दूरी को कितने समय में तय करेगी। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे भाई, कितनी दूरी को तय करेगी, ठीक, तो समान दूरी की इतनी, ठीक, चलिए बहुत गजब। तो यहाँ से देख लीजिए मेरे भाई किस प्रकार इस सवाल को हम लोग कर पाएंगे। इस सवाल को हम लोग करेंगे ये, अगर मैं यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालूं बच्चे, टोटल डिस्टेंस ये है, तो टोटल डिस्टेंस की कितनी, असमान दूरी की 8/5 दूरी। भाई टोटल डिस्टेंस मैं यहाँ से मिनटों में ही निकाल रहा हूँ बच्चे, क्या है 45 मिनट था ये, इंटू कितना मेरे भाई 80 है, ठीक है, इंटू कितना, आप कहेंगे भैया इंटू है इसका 8/5, कितना 8/5, यही दूरी तो चलनी है बच्चे। ये कितने से चलनी है, यहाँ से चाल आ जाएगी मेरे भाई 180, सॉरी 80 का कितना, इतने की वृद्धि हो गई, कितना की हो जाएगी, आप कहेंगे भैया 225 की हो जाएगी, और बटे में कितना 100, ठीक है। 25 से काटा, 25 नंबर 225, 25 चौके 100 आया है, ठीक है। 4 से इसको काटा कितनी बार, 20 बार, 2 नंबर 18। तो बच्चे यहाँ से कितना है 180 है, कितना है 180। ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, इस 5 से आपका 5 कैंसिल आउट हो गया, इससे आपके कितनी बार हो गया, तो आप कहेंगे 4 बार, और 4 अट्ठे कितना मेरे भाई 32, और बच्चे m बचा है यहाँ पर, तो m का मान कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे भैया 32 मिनट, कितना आ चुका है 32 मिनट आ चुका है। और 32 मिनट ही आपके भाई कौन से ऑप्शन में दे रखा, तो आप कहेंगे भैया जो 32 मिनट दे रखा वो किस ऑप्शन में दे रखा भाई, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा 32 मिनट। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है ए तथा बी एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं यदि बी की चाल ए की चाल की 5/6 है। मेरे भाई बी की चाल ए की चाल की 5/6 है, तो मतलब बी इसके ऊपर है, बी का कितना है 5 है, ए का कितना है चाल 6 है, चाल 6 है। वह ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बी द्वारा समय, भाई इतने देरी से पहुंचता तो इसका समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देख लीजिए ए और बी की चालों का अनुपात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप कहेंगे ए की कितनी है 6 है, बी की कितनी मेरे भाई 5 है। जब इनका समय कितना होगा, आप कहेंगे 5 से कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना समय अधिक ले रहा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना समय अधिक ले रहा, कौन ए कितना समय अधिक ले रहा, ठीक है, ए जो है ए इतने मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो भाई कितना समय देरी से पहुंच रहा, आप कहेंगे 1, और 1 की जगह कितना पहुंच रहा, आप कहेंगे 1 घंटा 15 मिनट, मतलब 1 सही 1/4, 4 1 4 और 1 5/4, कितना 5/4। भाई कितने गुना, आप कहेंगे भैया 5/4 है, कितना 5/4 ही है। तो उसने पूछा क्या है, तो बी द्वारा लिया जाने वाला समय ज्ञात कीजिए, बी द्वारा। तो मेरे भाई बी द्वारा ये है बच्चे, बी द्वारा ये है, इसका भी क्या कर दीजिए 6 का भी आप क्या कर दीजिए 5/4 कर दीजिए।
6 का भी आप 5/4 कर दीजिए, 2 दूनी ये कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 15/2 हो जाएगा, कितना 15/2, तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा 7.5 घंटे, कितना 7.5 घंटे। बच्चे कितना हो जाएगा ये आपका, आप कहेंगे भैया 7.5 घंटे हो जाएगा, 7 घंटा 30 मिनट। किस ऑप्शन में है आपका 7 घंटा 30 मिनट, तो आप कहेंगे भैया 7 घंटा 30 मिनट, जो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, 7 घंटा 30 मिनट। जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही है, 7 घंटा 30 मिनट। और इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है, तो आप कहेंगे भैया जो 40 नंबर का सवाल है उस सवाल का आंसर आ चुका है हमारा 7 घंटा 30 मिनट। तो देख लीजिए आज की वीडियो में मैं इतने ही सवाल आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ था। बच्चे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।